दोस्तों यहाँ पर आज बनी है गजक। काहे की गजक है? सफ़ेद तिल की। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं ज़ोरों से, ऐसे में हमें अपने शरीर को मेंटेन रखना है। देखिए एकदम कड़क वाली जो गजक है बन के तैयार हुई। हाँ, एक-एक पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, तो बिना स्किप किए पूरी देखिएगा और आवाज़ तो आप इसकी सुन ही सकते हैं। तो चलिए करते हैं रेसिपी कंटिन्यू। हेलो दोस्तों, मैं अनीता और अनीता की मसाला किचन में एक बार आप सभी का फिर से है स्वागत। तो दोस्तों हम फिर से हैं हाजिर आप सबके साथ न्यू रेसिपी लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर हम लेके आए हैं तिल, और जो तिल है मेरा बिल्कुल एकदम गीला है क्योंकि मैंने इसको अभी अभी साफ किया। आपको पानी भी हल्का फुल्का नज़र आ रहा होगा, इसलिए मैंने इसको रखा है छन्नी में एक प्लेट के ऊपर। धुल लिया। इसमें अब कोई भी कचड़ा वगैरह नहीं है। अगर आप लोग मार्केट से पैकेट वाला लेंगे तब तो आपको क्लीन मिल जाएगा, लेकिन आप खेत वाला तिल यूज कर रहे हैं तो खेत वाले में थोड़ी बहुत कचड़ा होता ही होता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो हर चीज़ देसी मिल जाती है, ज़्यादा हमें वैसी चीज़ों की तरफ नहीं भागना पड़ता है क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ खेती बहुत अच्छे से होती है। और अभी नई तिल थी, इसकी वजह से मैंने इसको और धुल लिया क्योंकि कहते हैं नया अनाज खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और तिल तो होता है तो गर्म होता है, सभी को पता है, इसलिए इसको सर्दियों में खाया जाता है। तिल में बहुत से अपने गुण होते हैं, जैसे इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, प्रोटीन और वसा पाया जाता है। हाँ, सर्दियों में बेहद लाभकारी होता है। इसको पहले हम भूनेंगे और इससे मुझे 2 से 3 रेसिपियाँ शूट करनी है, तो मैंने एक साथ इतना सारा तिल धुल लिया है क्योंकि अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियाँ शुरू होती ही पैरों में, हाथों में और जॉइंटों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही कुछ उम्र होती है या उस उम्र को बॉडी क्रॉस करती है तो फिर बॉडी साथ नहीं देती। अधिकतर घुटनों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द अधिकतर 95% लोगों के साथ होता ही होता है। और दोस्तों मेरे साथ भी यही समस्या है। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर हमने ले ली मोटी तले की कढ़ाई। गैस को ऑन कर लेंगे, स्लो गैस रखनी है और इसमें आधी से कम तिल डालेंगे कि तिल गीली है। और तिल जब हम गीली भूनते हैं तो दोस्तों जी एकदम हल्की होती है, अंदर तक भूनती है और इसका कलर डार्क नहीं होता। इसके कई फ़ायदे हैं। ना तो हमें इसमें घी डालना है, ना ही इसमें ऑयल वगैरह, कुछ नहीं। बस तिल को लो गैस पे कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ी थोड़ी तिल डालेंगे और चलाना मत भूलिएगा, पूरे तिल को चलाना है। तो इसको चलाते हुए जब तक भूनेंगे, जब तक इनका पानी तो सूखेगा भाई, लेकिन जो तिल है वो अंदर तक क्रिस्पी होनी चाहिए, एकदम अंदर तक। जब हम उसको इसे दबाएं ना तो पिस जाए। 2 मिनट लगे हैं, तिल का सारा पानी सूख गया है। अब तिल एकदम खिली हो गई है, तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे। तिल में चटकना शुरू हो और जब तक चटकने की आवाज़ बंद ना हो जाए तब तक आप इसको कंटिन्यू चलाते रहें। तो देखिए हमारे तिल में चटकने की हल्की हल्की आवाज़ शुरू हो गई और आप इसको कंटिन्यू चलाएंगे तो कलर चेंज नहीं होगा। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी तिल है भुन गई। अब इसमें एक भी चटकने की आवाज़ नहीं आ रही है, टोटली बंद हो गई। और इसको हम जब हाथ से इस तरीके से करके देखेंगे तो देखिए जी गरम में ही पिसने लगेगी। देखिए एकदम पिस गई। और जब हम इसको इस तरीके से चलाएंगे तो उस समय भी हमें समझ में आएगा कि जो हमारी तिल है वो हल्की हो गई है। अब यहाँ पर आप एक बड़ी सी थाली या प्लेट ले लीजिए जिसमें आपको तिल डालनी है, और जो गीली नहीं होनी चाहिए परात या प्लेट वगैरह आपकी। और इसको आप इस तरीके से फैला देंगे क्योंकि इसमें अब मॉइस्चर आया तो तिल आपकी ख़राब भी हो सकती है। ये दोस्तों यहाँ मेरा तीसरा बैच भी भुन गया, आवाज़ इसमें आने लगी और चटकने की आवाज़ हो गई है बंद। गैस को यहाँ हम बंद कर देंगे और इसको उठा के उसी में डाल लेंगे। और देखिए मैं इसको फैलाती हुई डाल रही। दोस्तों तिल हमारी भुन गई, अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर से मैं एक बार आपको मसल के दिखाऊंगी। देखिए बिल्कुल आराम से ऐसी ही पिस रही है जैसे आटा बन रहा हो। चलिए यहाँ लेके आते हैं अपनी वो चीज़ जिससे हमें बनानी है अपनी पापड़ी बोले दोस्तों या गजक बोलें जो भी। तो यहाँ पर मैं गुड़ ले रही हूँ
गुड़ दोस्तों, गुड़ की पहचान आपको बता दे रही हूँ। देखिए मेरा गुड़ कैसा है, लाल है, ठीक है, मतलब ब्राउन कलर का है। तो आपको जो गुड़ लेना है वो इस टाइप का लेना है। आपको पीला और सफ़ेद गुड़ कतई नहीं लेना है। वो गुड़ मिलावट वाला होता है। जो गुड़ है जो देसी है। तो चलिए इसके हम छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। या तो आप इनको फोड़ लीजिए या फिर इस तरीके से रफली चाकू से कट करेंगे। वाला गुड़ होता है जो एकदम भुरभुरा टाइप का होगा। देखिए हाथों में चिपकेगा नहीं, इस तरीके से पिस जाएगा बिल्कुल। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया। गुड़ में भी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे पोटेशियम, खनिज और विटामिन जैसे ए और मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सारी चीज़ें गुड़ में उपलब्ध होती हैं। तो सर्दियों में गुड़ और तिल सेहत के लिए खाना अच्छा माना जाता है। हाँ, मेरा जो गुड़ है टोटल 1.5 कप है। इसको मैं कढ़ाई में डाले दे रही हूँ। और 1.5 कप तिल भी नापनी है, पहले से ही नाप के हम इसको रख लेते हैं। हमें एक जैसी मात्रा ही गुड़ और तिल की लेनी है। अब गुड़ को मैंने पहले ही कढ़ाई में डाल दिया था, गैस को ऑन कर दिया। अब इसकी हमें चाशनी बनानी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने मात्र 2 छोटी चम्मच पानी लिया है। इससे ज़्यादा हम पानी नहीं लेंगे। अगर इससे ज़्यादा हमने पानी लिया तो फिर चाशनी बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हमें यहाँ पर एक चाशनी चाहिए अच्छी वाली। तो इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। अभी नहीं छोड़ना है जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता। गुड़ हमारा मेल्ट होने लगा है। आप इसको अब बीच बीच में चला सकते हैं। अब इसको आप चाहें तो फुल फ्लेम, मीडियम जैसे भी पकाना चाहें पका सकते हैं। बस एक बार घुलने के बाद जब हम इसकी चाशनी चेक करेंगे तो उस समय हमें गैस को लो रखना होगा। चाशनी को दोस्तों मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है और बीच बीच में चलाती जाऊंगी। देखिए यहाँ पर ले लिया मैंने बटर पेपर। आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई पॉलीथिन वगैरह ले लीजिए। एक गिलास ज़रूर पास में रखिए, साथ में एक चाकू रखिएगा, क्योंकि चाशनी बनने के बाद आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा। और पॉलीथिन पे फैला रहे या किसी थाली वगैरह में तो उसके ऊपर पहले घी से ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान देना है। 3 से 4 मिनट ही हुए हैं। देखिए हमारी चाशनी में अच्छे से झाग उठने लगा है। तो अब आप इसको छोड़ के मत जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाएगी चाशनी। हमने कम पानी डाला था। अब आप इसमें फ्लेवर देना चाहते हैं तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं। चलिए अभी हम इसमें थोड़ी सी चाशनी डालेंगे। और देखिए मैंने जैसे चाशनी को डाला जिसमें बिल्कुल फैल गई है, यानी हमें ऐसी चाशनी नहीं चाहिए जो एकदम इस तरीके से हो। तो इस वाली को मैं इसी में डाले दे रही हूँ। 2 मिनट बाद फिर से चेक करके दिखाऊंगी आपको कि मुझे कैसी चाशनी चाहिए। दोस्तों मैं इसमें 1 चम्मच सौंठ पाउडर डाल रही हूँ। सर्दियों में सौंठ पाउडर बहुत ही अच्छा होता है खाना। चाहे तो थोड़ी सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फिर से चाशनी को चेक करूँगी। हाथों को बिल्कुल सावधानी से बचा के रखिएगा। सौंठ के डालते ही दोस्तों जो हमारी चाशनी है उसने कलर एकदम चेंज कर दिया है अपना। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी गोली बन गई है। इसमें कोई खिंचाव वगैरह नहीं हो रहा है। देखिए मैंने बोला था ना कि जब चाशनी बन जाती है तो सबसे पहले कढ़ाई को छोड़ेगी और एकदम अच्छे से थिक हो जाएगी। देखिए इसमें उठाएंगे और अपने सारे तिल को डाल देंगे। बहुत देर नहीं करनी है अब, नहीं तो आपकी चाशनी जो है वो कड़क क्या टेस्टी ही बिगाड़ देगी। और जल्दी से इसको मिक्स करिए अच्छे से। दोस्तों गैस को यहाँ पर मैंने लो रखा है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी से चमक आएगी हमारी चिक्की में। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और देखिए घी के डालते ही कितना अच्छा इसमें एक चमक आ गई। गैस को यहाँ बंद कर देंगे बिना देर करते हुए। चलिए फटाक से, ये भी हल्का सा बटर पेपर के ऊपर घी लगा लिया था, इसको हम जल्दी से इसमें पलटा देंगे। सारा प्रोसेस हमें गरम गरम में ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैंने गिलास ले लिया, गिलास के ऊपर हम थोड़ी सा घी लगाएंगे और इसको जल्दी से एक जैसा कर लेंगे। और बेलन नहीं दोस्तों, मैं पहले आपको बता पाई, बेलन भी हमें
चाहिए है इसको बेलने के लिए। आप जितनी मोटी पतली इसको बेलना चाहें उतना बेलें। दोस्तों मैंने बेलन ले लिया, बेलन के ऊपर भी घी लगा लिया खूब सारा, ताकि बेलन चिपके नहीं। और इसको अब आप जितना पतला बेल पाएँ उतना बेल लें। मोटी गजक खाना पसंद करते हैं तो मोटी भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मोटी ना बनाएं, मोटी भी बना सकते हैं। लेकिन पतली गजक खाने का जो टेस्ट होता है ना, वो दोस्तों एकदम हटके ही होता है। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसको बेल लिया जितनी पतली मुझे चाहिए थी। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी मोटी ही अच्छी लगती है। अब इससे ज़्यादा जी फैलेगी नहीं। और एक बात और दोस्तों, जब आप यहाँ गजक बना रहे हो ना, तो आपके यहाँ एसी और पंखा बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। चलिए अब इसको कट करना शुरू करते हैं। तो मैंने एक बड़ी सी चाकू ले ली, इसमें हम घी को लगा लेंगे इस तरीके से, और इसमें कट लगाना शुरू करेंगे। ये काम भी आपको गरम गरम में ही करना है। तो छोटे बड़े जैसे भी पीस आपको कट करने हैं, आप उस हिसाब से इसमें हल्के से निशान अभी लगा लें, बाद में ये टूट जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हमने कट लगा दिए। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। बहुत नीचे तक कट नहीं लगे हैं, लेकिन टूट जाएगी बाद में। तो चलिए इसे ठंडा होने देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली जो हमारी पापड़ी है, मतलब गजक है, हो गई अच्छे से सेट। अब चलिए इसको तोड़ लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसानी से निकलेगी, जैसे आपने इसमें कट लगाए वैसे निकलते जाएंगे। मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। देखिए एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है, और ऐसी भी नहीं कि दांत से कटे नहीं। देखिए ऐसी बनी है कि आपके दांत से भी आराम से कटे, और ये ऐसी कड़क बनी रहेगी। अब आप इसको स्टोर करके रख लीजिए किसी एयरटाइट कंटेनर में, और बस जब मन करे उठाइए एक पीस और खा लीजिए। मार्केट से 100 गुना टेस्टी, बिना सोडा बिना केमिकल की हमारे घर में गजक बन के हुई तैयार। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अगर आज की रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अनीता आप सबका दिल से धन्यवाद करती है। थैंक यू।